आई को थोड़ा वक्त दो। वक्त हर जख्म भर देता है, ये फेज भी गुजर जाएगा। आई को सच नजर आएगा कुलदीप, फिर तुम आई का विश्वास जीत लोगे, मुझे पता है। और हम फिर आगे बात करेंगे। अभी क्या बात करूं मैं? मुझे बाबा की विरासत से कुछ नहीं चाहिए शुभ्रा, एक पैसा नहीं चाहिए। आई नो। बस उनके छूटे हुए बिजनेस को अगर हम साथ मिलकर आगे बढ़ाएं तो उनकी रखी नींव पर हम एक नई इमारत खड़ी करेंगे। मुझे सैम की चंगुल से बाहर निकलना है, तुम सबके साथ रहना है। अगर आज बाबा हमारे बीच होते तो क्या वो ये नहीं चाहते? हाँ, तुम मत कहो आई से कि वो बाबा की विल को या उनकी इनहेरिटेंस को अनलॉक करे। हम बस उनके अधूरे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारी एक नई दुनिया बनाएंगे, जहां हमारे परिवार के लिए एक बड़ा घर होगा, जिसमें आई बीजी दोनों एक ही छत के नीचे रहेंगे। मैं प्रॉमिस नहीं करती कुलदीप, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी आई से बात करने की। मैं भी नहीं चाहती कुलदीप कि तुम किसी मजबूरी में सैम के यहाँ पास कर रहो। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना, हमारे बच्चे, आई, बीजी, तुम, मैं, हम सब एक छत के नीचे एक साथ रहे। मैं बात करती हूँ आई से। आई, बाबा की अंतिम इच्छा का मान तो रखना होगा ना? लेना चाहे अगर विल नहीं खोलेंगे तो अंतिम इच्छा कैसे पूरी करेंगे? उनके मन को शांति कैसे मिलेगी? आई, और अंदर ही अंदर तेरा मन भी तो चलेगा ना। तू बोल, मैं क्या करूं? तू जो बोलेगी ना मैं करूंगी। नहीं आई, तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। बाबा की प्रॉपर्टी, उनका बैंक अकाउंट, कुछ नहीं छुएंगे हम। बस आई एक बात मन में खटक रही थी। बोलना। बाबा का बिजनेस उनका सपना था, उसे हम अधूरा कैसे छोड़ सकते? अगर बिजनेस रुक गया तो नुकसान होगा, और साथ ही बाबा का सपना भी टूट जाएगा। कितने ही नए कामों की नींव वो रख चुके होंगे। आई, प्रोसेस शुरू हो चुका है, बस उस नींव पर ईंटें रखनी है आई, और सपनों को आकार देना है। आई, मेरा मन है कि मैं बाबा का बिजनेस संभालूं। वो तो यही चाहते थे कि तू उनका बिजनेस संभाले। उनकी अधूरी इच्छा अगर पूरी हो जाए ना तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। तू ना कल से ही काम शुरू कर दे। हाँ हाँ आई, मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगी। लेकिन शुभ्रा, अकेले सब कुछ कैसे संभाल पाएगी तू? अकेले कहाँ हूं? कुलदीप होगा ना मेरे साथ। कुलदीप के साथ तू अपने पापा का बिजनेस आगे बढ़ाएगी? अच्छा, अब मुझे समझ में आया। कुलदीप की नजर मेरे पति के बिजनेस पर है। भाई,
अरे कुलदीप तेरे बाबा का सपना पूरा करे, उससे बेहतर तो ये होगा कि उनका सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। आई तो क्या बोल, उनका सपना यही है कि तू उनकी जगह ले, कुलदीप नहीं। जिनके हाथ उनके खून से रंगे हुए ना, उन्हीं हाथों से उनका सपना पूरा करेगी तू। आई, कुलदीप का बाबा के खून में कोई हाथ नहीं है और ना ही वो जिम्मेदार है। आई तो समझना, आई तो प्रैक्टिकल सोचना। अगर बिजनेस को अभी संभाला नहीं किया तो बिजनेस नहीं संभल पाएगा, ठप पड़ जाएगा। अरे ठप पड़ता है तो पड़ने दे, ताला लगेगा ना, लगने देना ताला। देख शुक्ला, कारोबार के बारे में जितना तू और बाबा जानते हैं ना, उतना मैं नहीं समझती, लेकिन एक बात अच्छे से जानती हूँ, किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। और कुलदीप पर जो रत्ती पर भी भरोसा नहीं है। और तू एक ही सपना देखे जा रही है कि उसको इस घर में बसाना है, बस। देख शुभ्रा, ये तेरा घर है, तू जिसे चाहे बुला सकती है, लेकिन अगर वो इस घर में आएगा ना, तो मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। आई, आई तू बैठना, प्लीज बैठना, मैं तुझे कहीं जाने ही नहीं दूंगी। रोकना चाहती है मुझे? अपने बाबा का सपना पूरा करना चाहती है ना? हाँ, तो कुलदीप को इस घर में लाने का, हमारे घर के बिजनेस में कुलदीप को शामिल करने की जिद छोड़ दे। देख शुभ्रा, तेरे बाबा गए लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर के, इस परिवार के सारे फैसले मैं खुद लूंगी। और तुझे मेरे परिवार में शामिल होना है या नहीं, ये तू खुद सोच ले। लेकिन कुलदीप मेरे परिवार का हिस्सा ना कभी था और ना ही कभी रहेगा। आई, कुलदीप मेरा पति है, मेरे बच्चों का पिता है। आई, और मैं कौन हूँ? हाँ, आई हूँ तेरी मैं। और बेवक्त जो मारे गए ना, वो तेरे बाबा थे। या तो मेरे जीते जी मेरी सुन ले, मेरे हिसाब से चल, या फिर तू अपने मन की कर, जो तुझे अच्छा लगे ना वो कर। बुला ले अपने पति को और अपने बच्चों के बाप को और भेज दे मुझे तेरे बाबा के पास। आई, तुझे सब में तरक्की मिले। शुभ्रा रुक, खाली पेट जाएगी क्या? अभी तेरी माँ जिंदा है, खा के जा। क्या कर रही है? कोई खड़े खड़े खाता है क्या? तू बैठ, बैठ के खा, बैठ। हाँ अब खा, बैठ जा, मैं खिलाती हूँ तुझे। शुभ्रा, तू जा रही है, लेकिन तुझे पता है ना ऋषि कितना नाराज है मुझसे। तेरे जाने के बाद कुछ कहा सुनी हो गई तो? मुझे तो लगा था कि तू भी मेरे साथ चलेगी। आई, आज के दिन की शुरुआत कैसे होगी तेरे बिना? मेरी बात सुनती कहाँ है तू, जो मैं तेरे साथ आऊं? आई, तू चाहती थी ना कि बाबा के बिजनेस में कुलदीप मेरे साथ ना रहे। मैंने उसे दूर रखा ना। आई, अब तो साथ देगी ना तू? आई, हम अपनी अपनी जिद पर अड़े रहकर बाबा का सपना तो अधूरा नहीं रख सकते ना। आई प्रॉमिस यू, बाबा की कसम खा के कहती हूँ, जब तक बाबा की मौत का कारण बाबा का कातिल सामने नहीं आ जाता, जब तक बाबा के कातिल को सजा नहीं मिल जाती, जब तक कुलदीप के नाम से ये दाग नहीं हट जाता,
जब तक तू कुलदीप को अपना नहीं लेती तब तक कुलदीप बाबा के बिजनेस में शामिल नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू। लेकिन आज बात बाबा के सपने की है। बाबा ने मुझ पे भरोसा किया है। पर तू मेरा साथ नहीं देगी। केस चलेगा। इंसाफ होते होते पता नहीं आई कितना टाइम लग जाए। चलना आई मेरे लिए ना सही, बाबा के लिए। लेकिन ऋषि रोली, हेलो संजना, मैं और आई थोड़ा बाहर जा रहे हैं, तो ऋषि रोली को तेरे यहाँ छोड़ जाऊं? मैं तो घर पर नहीं हूँ और देर रात से पहले नहीं आऊंगी मैं घर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। क्या करूं? क्या करूं? बच्चों को घर पे अकेला तो नहीं छोड़ सकती। मम्मा, आप हमें छोड़ के कहाँ जा रही हो? बाबा का बिजनेस संभालने, बाबा का ड्रीम पूरा करने। ऑल द बेस्ट। मम्मा, जैसे आप हमें बोलती हो ना, वैसे ही आज हम आपको बोलेंगे, फोकस ऑन योर वर्क। और हमें दादी के पास छोड़ दो। हाँ मम्मा, आज हमें पापा और दादी के साथ डे स्पेंड करना है। मैं तैयार होकर आती हूँ। आई हमें पापा की ओर छोड़ दो ना, प्लीज 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 प्लीज। आज हमें दादी और पापा के साथ डे स्पेंड करना है ना, प्लीज। साम आंटी का घर है। अरे मम्मा, वो एक और हम लोग 4 हरा देंगे उनका भी। पर प्लीज मम्मा छोड़ दो ना, प्लीज। आई प्लीज प्लीज मम्मा, प्लीज प्लीज प्लीज। आई प्लीज प्लीज। आई पापा से बात करो। एक मिनट प्लीज। आई हेलो हेलो कुलदीप। हेलो पापा। हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसे हो? पापा आज हम आपके घर आ रहे हैं। मैं 1 मिनट पापा से बात कर लूं। कुलदीप, मैं आज से बाबा के बिजनेस की जिम्मेदारी ले रही हूँ। तुम, मैं और आई दोनों बाहर जा रहे हैं। दोनों बच्चों को तुम्हारे यहाँ छोड़ दूं? दोनों का बहुत मन है दादी से मिलने का। शुभ्रा, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। बैक टू बैक मीटिंग्स है मेरी। इनफैक्ट बस निकल ही रहा हूँ मैं। एक काम करो, तुम बच्चों को घर छोड़ दो, बीजी है घर पे। आज का दिन दादी के साथ और पापा के साथ। चल ऋषि, लेट्स गेट रेडी। चलो चलो चलो। कुलदीप, चिंता मत करो, तुम बीजी को जानती हो, वो समायरा को बच्चों के आसपास आने भी नहीं देगी। ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू बिगिनिंग। थैंक यू। मैं तुम्हारी आवाज की उदासी सुन सकती हूँ कुलदीप। भरोसा रखो मुझ पर, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द आई को पता चल जाएगा ये कि सैम की साजिश में तुम उसके साथ नहीं थे। बस कुछ दिनों की बात है, फिर हम दोनों एक साथ होंगे। कहने को तो मैं अकेली हूं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम मेरे साथ हो।
ओ बच्चा कंपनी। ओ मम्मा का? मम्मा हमें ड्रॉप करके चली गई। अरे ऊपर तक तुम दोनों अकेले आए हो? दादी अगर हम 1+1 करेंगे ना तो आपके जितने ही बड़े हो जाएंगे। इतने बड़े हो गए हो? ये देखो हम लोग घर से आज तक अकेले आ सकते थे पर आई माने ही नहीं और हमें यहाँ पर छोड़ के चली गई। ओए शाबाश, ओए ये तो बड़ी हो गई। हम तो खुद भी ऊपर आ सकते थे इसलिए हम आ गए। आज मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए। बैठो 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 Okay. बैठो बैठो। इतने बड़े हो गए हो, बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो। कितने बड़े हो गए हैं? कहीं दादी के परदादा परदादी तो नहीं हो गए तुम लोग? वेलकम वेलकम वेलकम। कैसा लग रहा है मेरे घर आकर? हाँ ठीक है, अब तो हम भी बहुत रिच होने वाले हैं। जब आई नया घर लेंगे ना तो आपके इस घर से बहुत बड़ा होगा। कोई लॉटरी लगने वाली है क्या तुम्हारी आई की? हाँ लॉटरी। अच्छा स्टैचू। ओए जो स्टैचू ओवर करेगा इसके कहने से वो आउट। ये चूहे इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, मतलब कुछ तो होगा इसके पीछे। मुझे पता करना ही होगा कौन सी लॉटरी लगी है शुभ्रा की। इस घर में मेरा जन्म हुआ और उसी दिन बाबा ने अपने नए कंस्ट्रक्शन की बिजनेस की नींव भी रखी। आज जितनी मेरी उम्र है, इस बिजनेस की भी उतनी ही उम्र है। आप में से कईयों ने मुझे बाबा की उंगली पकड़कर ऑफिस आते देखा होगा। बाबा की उंगली तो नहीं है अब, पर आप लोगों की उंगलियां हैं ना। आज हम जहां हैं, वो बाबा के सपने और आप लोगों की मेहनत की वजह से। हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती कर रही हूं, जैसे साथ आप लोगों ने बाबा का दिया, वैसा ही मेरा भी दीजिए, ताकि हम सब मिलकर बाबा के अधूरे सपने को पूरा कर सके। बाबा कहते थे मेरी कंपनी मेरा परिवार है, तो फिर परिवार से क्या छुपाना। मेरी शादी के उतार चढ़ाव से आप सभी वाकिफ हैं। उसी का नतीजा है कि किसी ने ऐसा दावा किया है कि उसने बाबा की जान ली है।
इंसाफ की लड़ाई मैं पूरी ताकत से लड़ूंगी और सच का मैं पता लगा कर रहूंगी। पर इस लड़ाई के बीच में बाबा के बिजनेस में असर नहीं आने देना है हमें। बाबा के सपने को मैं अधूरा नहीं छोड़ सकती, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आया हो। बाबा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं उन्हीं की बेटी हूं, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी। पर मुझे इन सब में आपका साथ चाहिए। हम सब आपके साथ हैं। देखिए बाबा, आपकी टीम का हर मेंबर हमारे साथ है।